Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in science, that is physical and chemical changes. So students, as we all know that the change is the law of nature, and every day we come across many changes in our surroundings. Like the sun rises in the morning from east, and as the day passes, it changes its place, and in the evening it sets in the west direction. In the same way, if we sow a seed, after some time it turns into a plant, and then as the time passes, it converts into a big tree. So all these are changes which we are seeing every day. So broadly, these changes are of two types, that is physical and chemical. Now we will study that what are physical changes and what are chemical changes. So the first one is physical change. The change in which only the physical properties of any substance get changed and no new substance is formed is called physical change. So here they are saying that physical properties of the substance is changed. Means physical properties means the color of the substance or the shape of the substance, the size of the substance is changed only. Those changes are known as physical change. In this no new substance is formed. Means कोई भी नया substance नहीं बनता है, सिर्फ जो पुराना substance होता है उसका कलर में, शेप में, साइज में चेंज आ जाता है. जैसे कि if we take water and put it in a vessel and then we place that vessel in the freezer, after some time what will we get ice. तो यहाँ पे पानी का कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो गया है. पहले लिक्विड फॉर्म में था, बाद में सॉलिड में हो गया. अब अगर हम उस आइस को लेकर के स्टोव पे रखेंगे और उसे मेल्ट कर देते, क्या होगा? वापस वो वाटर में टर्न हो जाएगा और ज़्यादा उसको हीटअप करने पे थोड़ी देर के बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. बट इसमें पानी का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, वो अभी भी H2O ही रहेगा. मीन्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. इसमें सिर्फ पानी का स्टेट चेंज हुआ है. पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हो गया मेल्ट होने के बाद, और उसके बाद ज़्यादा हीटअप करने पे गैस में कन्वर्ट हो गया. So these changes are physical changes. Here are some examples of physical change like tearing of paper. अगर हम पेपर को लेकर के पीसेस में टर्न कर देते हैं तो पेपर का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, पेपर अभी भी वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके साइज में चेंज आ जाएगा. इन द सेम वे ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. बल्ब को हम ऑन करते हैं तो लाइट जलने लगती है, उसको वापस ऑफ कर देते हैं बुझ जाता है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स. सो वैक्स को हम हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, और कूल करेंगे तो वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा. देन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर. जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अगर वाटर को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा. इसी वाटर वेपर को अगर हम कूल करेंगे तो वापस वाटर फॉर्म में. मीन्स इवेपोरेशन करेंगे तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापस से जब कंडेंस करेंगे गैस को तो वो वापस लिक्विड में टर्न हो जाएगी. तो व्हाट डज ऑल दीज एग्जांपल्स शो? दैट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. मीन्स हम वापस रिवर्स करके ओरिजिनल फॉर्म में सब्सटेंस को ला सकते हैं. मीन्स हमने पेपर को पीसेस में टर्न कर दिया, बाद में हम उसे पेस्ट करके वापस ओरिजिनल साइज में लेकर के आ जाएंगे. बल्ब हमने स्विच ऑन किया, जलने लगा, ऑफ कर देंगे, बुझ जाएगा. वैक्स को मेल्ट कर दिया हमने, लिक्विड फॉर्म में हो गई, वापस कूल कर देंगे तो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी. ऐसे ही इवेपोरेशन करा पानी का तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. कंडेंस कर देंगे वाटर वेपर को तो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. उनको रिवर्स करके वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है. नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज? ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज.
means shape, size, color changes. No new substance is formed in a physical change. कोई भी नया substance नहीं बनता है. हम पेपर के कितने भी pieces कर ले उसमें कोई नया substance नहीं बन रहा है. पेपर की composition वही रहेगी. Physical changes are temporary and reversible. All changes, physical changes, they are temporary. जैसे अभी हमने water का example लिया था. So it is a temporary change and they all are reversible. वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. नो और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज. या तो कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना ही इवॉल्व होती है, या फिर बहुत थोड़ा बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब या फिर इवॉल्व होगी. मीन्स एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा. नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. अ चेंज इन विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस गेट चेंज्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज. सो इन द केमिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन, अभी हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे. कंपोजिशन मतलब कि कौन से सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं. जैसे अभी हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर देयर, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज देयर. अब अगर इसमें फॉर एग्जांपल कि वाटर के और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और कुछ और सब्सटेंस बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं कंपोजिशन का चेंज होना. मीन्स जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फ्रेंडशिप थी यहाँ पे वो ब्रेक हो गई और वो कोई और ग्रुप बना ले. ओके, तो चेंज इन विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज्ड. इसमें केमिकल कंपोजिशन पूरा चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं. जैसे कि अभी हम पेपर की बात कर रहे थे, अगर हम पेपर को पीसेस में टर्न कर देते हैं तो पेपर का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर हम उस पेपर को जला देते हैं तो क्या होगा? पेपर विल टर्न इनटू ऐश. और ऐश का कंपोजिशन, जो पेपर ऐश होती है, जो पेपर की राख बन जाएगी, उसका कंपोजिशन अलग होगा और जो पेपर था पहले उसका कंपोजिशन अलग होगा. तो यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल चेंज. Now as you can see here are some examples of chemical change like burning of candle, wax और wood. अगर कैंडल बर्न हो रही है तो वहाँ पे केमिकल चेंज होगा. क्यों केमिकल चेंज होगा? क्योंकि कैंडल इज मेड अप ऑफ अ थ्रेड एंड वैक्स. तो हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि सिर्फ वैक्स मेल्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे थ्रेड बर्न भी हो रहा है. तो जो थ्रेड होगा उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है, इसलिए जो बर्निंग ऑफ कैंडल है इट इज़ अ केमिकल चेंज. इन द सेम वे अगर हम वैक्स को बर्न करते हैं, वैक्स को जलाते हैं, तो वैक्स का कंपोजिशन चेंज हो जाता है. ओके, या फिर वुड को हम बर्न करें, पेपर को बर्न करें, किसी भी चीज़ को अगर हम बर्न करते हैं तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है. सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड. रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंपोजिशन अलग होता है, लेकिन जब हम वेजिटेबल्स को कुक कर देते हैं, क्योंकि अब हम वो कुकड हो चुकी हैं, तो उनका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा. प्लस हम उसमें और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाते हैं, तो जो फूड बनता है दैट विल हैव अ डिफरेंट कंपोजिशन. So raw vegetables have different composition and cooked vegetables have different composition. So it is a chemical change. Next is formation of curd from milk. दूध में को जब हम दही में कन्वर्ट करते हैं, so there is a action of one bacteria which is known as lactobacillus bacteria. तो उस बैक्टीरिया के इफेक्ट से दूध जो होता है उसमें एसिड ऐड हो जाता है. ओके, और उस एसिड के इफेक्ट की वजह से दूध जो होता है वो दही में टर्न हो जाता है. बट वी कांट टर्न कर्ड इनटू मिल्क. दूध को हम दही में कन्वर्ट कर सकते हैं, दही को वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. सो दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि वहाँ पे कंपोजिशन ही कम्प्लीटली चेंज हो चुका है. देन द नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग का मतलब होता है जंक लगना.
तो जब लोहे में जंक लग जाता है देन जो आयरन का ओरिजिनल कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाता है विद वाटर एंड एयर। एयर और वाटर से रिएक्शन के बाद में आयरन पे येलो कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है विच इज़ नोन एज रस्ट, उसको हम जंक बोलते हैं। सो दैट सब्सटेंस विल हैव अ डिफरेंट कंपोजिशन देन आयरन। आयरन का कंपोजिशन डिफरेंट होगा, वो जो रस्ट फॉर्म हो गया आयरन से उसका कंपोजिशन डिफरेंट होगा। अब रस्ट को हम वापस आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो व्हाट डज ऑल दीज एग्जाम्पल्स शो? दैट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, उनको रिवर्स करके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जबकि फिजिकल चेंज में क्या होता था कि हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के आ सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपोजिशन सेम रहती है। ठीक है। सो केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस फॉर्म होता है और यहाँ पे कंपोजिशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है सब्सटेंस की, मीन्स एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज? ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि पेपर को अगर हम बर्न कर देते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, तो पेपर का कंपोजिशन अलग होगा और ऐश का कंपोजिशन अलग है। सो दैट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। Chemical changes are permanent and irreversible. So all chemical changes they are permanent. उनको बदला नहीं जा सकता है। दूसरी बात कि ये irreversible होते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन ही चेंज हो गया है पूरा। ठीक है। और एक बार कंपोजिशन चेंज हो जाए तो उसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर बहुत सारी एनर्जी इवॉल्व होती है। लाइक इन द डाइजेशन ऑफ फूड, तो जब फूड का डाइजेशन होता है तो उसमें भी एनर्जी, खूब सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती जाती है। देन केमिकल चेंजेस अकर ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशंस। सो केमिकल चेंजेस को, फिजिकल चेंजेस कैसे भी कंडीशंस में हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन केमिकल चेंजेस को होने के लिए प्रॉपर कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। मींस अगर हमें कोई चीज़ बर्न करनी है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड के रहते नहीं हो सकती बर्न। ठीक है। या और कोई गैस प्रेजेंट होगी तो वहाँ पे वो चीज़ बर्न नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीजन होगी तो ईजिली बर्न हो जाएगा। ठीक है। ड्राई सब्सटेंस ईजिली बर्न हो जाते हैं, वेट सब्सटेंसेस को बर्न होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मीन्स केमिकल चेंजेस आर डिमांडिंग, दे डिमांड प्रॉपर कंडीशंस, whereas physical changes they can occur easily in every condition। अगर हम कर्ड के फॉर्मेशन के लिए मिल्क को अगर हम कूल प्लेस में रखेंगे तो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया अपना असर नहीं दिखा पाएगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ साथ मिल्क में हम क्या करते हैं, जब दही जमाना हो तो क्या करते हैं, उसमें पहले थोड़ा सा दही ऐड करते हैं और फिर उसे एक वार्म प्लेस में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रोथ वार्म प्लेसेस में ही जल्दी हो सकता है। ठीक है। कोल्ड प्लेस में रख देंगे तो दही नहीं बन पाएगा। ठीक है। या फिर बनने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। तो जितनी ज़्यादा वार्मथ मिलेगी उतना ज़्यादा जल्दी कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके। बिल्कुल ठंडा दूध होगा तब भी उसमें भी नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज दे डिमांड प्रॉपर कंडीशंस। ओके। सो बाय दिस वी कैन प्रूव दैट chemical changes they occurs only in proper conditions. So I hope till here you have understood the topics. So if you face any sort of problem in this or you are not able to understand any topic, you can ask it again.